बीजेपी का प्लान 100, ममता का ढह जाएगा किला। नितिन नवीन की बड़ी बैठक में बन गया खतरनाक रोड मैप। जिस तरह बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए प्लान 100 तैयार किया है, उससे सियासी गलियारों में एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या ममता का अभेद किला अब टिक पाएगा या फिर नहीं। और इस पूरे खेल के केंद्र में है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। नितिन नवीन की एक बड़ी गोपनीय और बेहद अहम बैठक में अब वो पूरा रोड मैप तैयार हुआ है जो सीधे सीधे बंगाल की सत्ता की लड़ाई से जुड़ा हुआ है। चुनावी बिगुल अभी आधिकारिक तौर पर बजा भी नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति पूरी तरह गर्म हो चुकी है। हर पार्टी अलर्ट में है, हर चाल पर नजर है और सबसे ज्यादा चर्चा में है बीजेपी की रणनीति और प्लान 100। जी हां, बीजेपी ने बंगाल फतह के लिए अब सिर्फ बयान नहीं, पूरी रणनीति मैदान में उतार दी है। इस कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के सांसदों के साथ एक बेहद अहम और गोपनीय बैठक की। ये बैठक सिर्फ औपचारिक नहीं थी, बल्कि बंगाल की राजनीति का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार होकर सामने रखा था। बैठक का माहौल गंभीर था। हर सांसद से 1 to 1 बातचीत की गई, यानी हर एक मुद्दे को बारीकी से सुना गया, समझा गया। हर इलाके की जमीनी रिपोर्ट ली गई, कहां बीजेपी मजबूत है और कहां मेहनत चाहिए, इस पर भी चर्चा हुई। कोई अनुमान नहीं है, लेकिन सीधा ग्राउंड फीडबैक यहां पता चली। इस बैठक में एक बड़ा आंकड़ा सामने आया। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की 100 से ज्यादा विधानसभा सीटें चिन्हित कर ली है, जहां पार्टी जीत की मजबूत स्थिति बना सकती है। और यही है बीजेपी का प्लान 100+। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह प्लान सिर्फ चुनावी नारा नहीं है। बीजेपी जानती है कि सत्ता तक पहुंचने का रास्ता संगठन और कार्यकर्ताओं से होकर जाता है, इसलिए फोकस है बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर, जो कि अभी भी चल रहा है। नितिन नवीन ने सांसदों को बिल्कुल साफ निर्देश दिए हैं, अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों के हर जोन में कार्यकर्ताओं को संगठित कीजिए। कोई इलाका कमजोर नहीं रहना चाहिए, कोई बूथ खाली नहीं रहना चाहिए। यानी बीजेपी कार्यकर्ताओं को, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को पूरा काम बांट दिया गया है। इसके साथ ही ममता की राज्य सरकार के खिलाफ स्थानीय मुद्दों को लेकर आंदोलन खड़ा करने की रणनीति भी तैयार की गई है। बीजेपी का मानना है कि अगर जनता से जुड़े मुद्दों को आक्रामक और तथ्य आधारित तरीके से उठाया गया तो ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है। अब आते हैं एक बेहद अहम और संवेदनशील मुद्दे पर, सीमावर्ती इलाके, खास तौर पर बांग्लादेश सीमा से सटे क्षेत्र। बीजेपी मानती है कि इन इलाकों में सुरक्षा, घुसपैठ और स्थानीय विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसका जिक्र खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर चुके हैं। इसलिए नितिन नवीन ने सांसदों को निर्देश दिए हैं कि इन इलाकों में पार्टी संगठन को और मजबूत किया जाए, स्थानीय समस्याओं को राजनीतिक मुद्दा बनाकर जनता के बीच मजबूती से रखा जाए, ताकि उनका जो अधिकार है उन्हें मिल सके। अब जरा समझिए कि ये बैठक कितनी बड़ी थी। इस बैठक में 12 लोकसभा सांसद, 2 राज्यसभा सांसद शामिल हुए। हर सांसद से अलग अलग बातचीत की गई, हर क्षेत्र की स्थिति समझी गई और उसी आधार पर आगे की रणनीति तय कर दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में नितिन नवीन ऐसे बड़ी बैठकें करेंगे और कई रणनीति बनाने की यहाँ संभावनाएं हैं। जल्द ही नितिन नवीन विधायकों और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ भी बड़ी बैठक करेंगे। इन बैठकों में संगठन विस्तार और चुनावी रणनीति को और धार दी जाएगी, यानी मजबूती से इस पक्ष को आगे लिया जाएगा। बीजेपी का साफ मानना है कि अगर कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक सक्रिय कर दिया गया और स्थानीय मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाया गया तो बंगाल की सियासत में बड़ा बदलाव संभव है। लेकिन दूसरी तरफ टीएमसी भी पूरी तरह एक्टिव है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी अपनी सत्ता और पकड़ बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। ऐसे में ममता बनर्जी भी काफी सक्रिय है, यानी साफ है कि आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल की राजनीति और ज्यादा टकराव वाली होने वाली है। एक तरफ बीजेपी का प्लान 100+ है, नितिन नवीन की रणनीति है और संगठन की ताकत है, तो दूसरी तरफ ममता का किला है। बंगाल विधानसभा चुनाव में मतदाता अपनी जो मत है वो रखकर बताएंगे कि आखिर बंगाल का राजा कौन होगा। लेकिन इतना तय है कि बंगाल की सियासत अब नई दिशा में
बढ़ चुकी है और फिलहाल जो रणनीतिक केंद्र जो कहा जा रहा है वो खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बने हुए हैं। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन बीजेपी के इस पूरे रोड मैप पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।